जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि साल 2026 में होली का त्यौहार किस तारीख को मनाया जाएगा, होलिका दहन कब होगा, इसके पूजन के शुभ मुहूर्त क्या हैं और साथ ही जानेंगे भद्रा काल और इसके महत्व की संपूर्ण जानकारी। तो आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में रंगों के त्यौहार होली का बहुत ही महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन लोग अपने बीच की कड़वाहट को भूलकर एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं और इसी वजह से इस त्यौहार को भाईचारे और प्रेम का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों में होली के पर्व का उल्लेख मिलता है। स्वयं श्री कृष्ण जी अपनी प्रिय राधा और गोपियों के संग गुलाल से होली खेली थी। होली का त्यौहार चैत मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। अगर प्रतिपदा तिथि 2 दिन पड़ रही है तो पहले दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है। इसे दुल्हंडी भी कहा जाता है। इस दिन बसंत ऋतु का आगमन भी होता है। बसंत ऋतु के दौरान प्रकृति के फैले रंगों की छटा को ही रंगों से खेलकर बसंत उत्सव होली के रूप में दर्शाया जाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि साल 2026 में होली का त्यौहार कब पड़ रहा है। तो साल 2026 में फाल्गुन पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है। 2 मार्च सोमवार शाम 5:56 से और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 3 मार्च मंगलवार शाम 5:07 में। ऐसे में होलिका दहन 3 मार्च दिन मंगलवार को मनाया जाएगा और रंग वाली होली 4 मार्च दिन बुधवार को मनाई जाएगी। होलाष्टक प्रारंभ होगा 24 फरवरी दिन मंगलवार से और होलाष्टक का समापन होगा 3 मार्च दिन मंगलवार को। भद्रा का समय रहेगा 2 मार्च सोमवार शाम 5:55 से और 3 मार्च दिन मंगलवार को सुबह 5:28 तक रहेगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रहेगा 3 मार्च दिन मंगलवार को शाम 6:46 से रात 8:50 तक। अब आइए जानते हैं होली के बारे में विस्तृत और संपूर्ण जानकारी। तो होली सबसे आनंदमय त्योहारों में से एक है। यही होली सभी के हृदय को उल्लास से भर देती है और गलियों को रंगों से सजा देती है। लेकिन इन रंगों की मस्ती और उल्लासपूर्ण उत्सवों के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। एक ऐसा संदेश जो हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। होली सिर्फ रंगों से खेलने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे जीवन को सद्गुणों से रंगने के बारे में भी है। क्या होगा अगर आपकी बुराइयों को जलाने के बारे में भी है। आइए होली के गहरे आध्यात्मिक महत्व को समझते हैं कि कैसे इस पर्व को इसके सबसे शुद्ध रूप में मना सकते हैं। तो भारतीय त्योहारों में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। होली शिवरात्रि के बाद आती है और यह क्रम एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संबंध प्रकट करता है। महाशिवरात्रि परमात्मा शिव के अवतरण का महोत्सव है। यह वह समय है जब अज्ञानता के घने अंधकार में भटकती आत्माओं को दिव्य बोध प्राप्त होता है। जब काम, क्रोध, लोभ, अहंकार जैसे विकारों के बंधन से मुक्त होने का द्वार खुलता है। इससे पहले दुनिया अज्ञान के अंधकार में डूबी होती है और क्रोध, लोभ, अहंकार जैसी बुराइयां इसे नियंत्रित करती हैं। परमात्मा शिव के आगमन से आत्मा का आंतरिक रूपांतरण आरंभ होता है और आत्माएं परमात्मा की याद के दिव्य रंग से रंग जाती हैं। फिर आता है होली का त्यौहार, जो केवल रंगों से खेलने का त्यौहार नहीं, बल्कि अपने अंदर की नकारात्मकता को जलाने और पवित्रता एवं आनंद को जागृत करने का प्रतीक है। प्राचीन समय में होली की शोभा यात्राओं में चैतन्य देवताओं की झांकियां निकाली जाती थीं, जो सभी को एक ऐसे विश्व की याद दिलाती थी जो शांति और सद्गुणों से परिपूर्ण था। आज भी यह त्यौहार हमें आत्मचिंतन करने के लिए आमंत्रित करता है। क्या मैं वास्तव में होली मना रहा हूँ या केवल रंगों से खेल रहा हूँ? क्या मैं सतयुगी गुणों को अपने जीवन में वापस ला सकता हूँ? होली 2 दिनों तक मनाई जाती है। छोटी होली, जिसे होलिका दहन कहते हैं, और दूसरी होली, जिसे धुलंडी कहते हैं। छोटी होली की रात होलिका दहन किया जाता है।
जो अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। यह परंपरा राजा हिरण्यकश्यप और उनके पुत्र प्रहलाद की कथा से जुड़ी हुई है। राजा हिरण्यकश्यप अहंकार में अंधा हो गया था और अपने पुत्र प्रहलाद की विष्णु देवता के प्रति अटूट भक्ति को समाप्त करना चाहता था। उसने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठे, क्योंकि उसके पास एक ऐसा वस्त्र था जो आग में जलने से बचाता था। होलिका ये सोचकर कि ये वस्त्र उसे बचा लेंगे, प्रहलाद को लेकर अग्नि की चिता पर बैठ गई। लेकिन ईश्वर की लीला कुछ और ही थी। उस वस्त्र ने उड़कर प्रहलाद को ढक लिया, जिससे वह सुरक्षित रहा और होलिका स्वयं जलकर राख हो गई। होलिका दहन की प्रथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार और अन्याय चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्ची आस्था और प्रभु प्रेम के सामने वह नष्ट हो जाता है। होलिका हमारे विकारों, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह का प्रतीक है। प्रहलाद सत्यता, पवित्रता और ईश्वर में विश्वास का प्रतीक है। अग्नि परमात्मा के ज्ञान की शक्ति है जो आत्मा को विकारों से मुक्त करती है। होलिका दहन के दौरान कुछ स्थानों पर लोग मीठी रोटी को धागे में बांधकर जलाते हैं। यह हमारे भौतिक शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है। क्या हम इस होली पर अपने भीतर के नकारात्मक विचारों को जला सकते हैं? ये थी साल 2026 में मनाई जाने वाली होली की संपूर्ण जानकारी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।